नमस्कार दोस्तों, BKITI जॉब कैंपस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताने वाला हूं। सारे क्वेश्चन हिंदी में दिए गए हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो है इंजन से रिलेटेड हैं, इंटरनल कम्बस्चन इंजन। तो आइए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन दिया गया है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कम्बस्चन चेंबर का तापक्रम कितना हो जाता है। तो डीजल इंजन में जो कंप्रेशन होता है, इसके बाद जो है कम्बस्चन चेंबर का तापक्रम कितना हो जाता है, जो कि वहाँ पर अगर डीजल छिड़का जाए तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कम्बस्चन चेंबर का तापक्रम 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो 600 से 800 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर होता है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि डीजल ऑयल को जलाने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो डीजल ऑयल 300 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल जाता है। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद डीजल स्प्रे कितने इंजेक्शन प्रेशर से किया जाता है। तो डीजल इंजन में डीजल स्प्रे 1500 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच के इंजेक्शन प्रेशर से किया जाता है। डीजल इंजन में कम्बस्चन के बाद गैसों का कितना प्रेशर हो जाता है। तो डीजल इंजन में कम्बस्चन के बाद गैसों का प्रेशर 750 से 950 पाउंड प्रति वर्ग इंच हो जाता है। इसी दबाव से इंजन को शक्ति मिलती है। डीजल इंजन की 4 स्ट्रोक प्रणाली में प्रत्येक स्ट्रोक में घटित होने वाली घटनाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो है 4 स्ट्रोक दिए गए हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसमें। तो पहले हम बात कर लेते हैं सक्शन स्ट्रोक की। तो इस स्ट्रोक में पिस्टन TDC से BDC की ओर चलता है, इनलेट वाल्व खुल जाता है और जो है पिस्टन नीचे जाने से सिलेंडर में उत्पन्न चूस के कारण एयर क्लीनर से केवल साफ हवा इनलेट मैनिफोल्ड व इनलेट वाल्व के रास्ते सिलेंडर में आ जाती है। सक्शन के बाद आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में खुला हुआ इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। पिस्टन BDC से TDC की ओर चलता है। पिस्टन का दबाव सिलेंडर की हवा पर पड़ता है, परंतु उसे सिलेंडर से बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं मिलता। अंततः वो कम्बस्चन चैम्बर में दब जाती है एंड उसका जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है। तीसरा स्ट्रोक आता है फायरिंग या पावर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में कम्बस्चन की गर्म हवा में इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे हो जाता है। यह डीजल गर्म हवा के संपर्क में आने से जल जाता है, जिसके ताप से गैसें फैलती हैं तथा पिस्टन को धक्का लगता है और यह शक्ति कनेक्टिंग रोड तथा क्रैंक सॉफ्ट में होकर फ्लाई व्हील तक पहुंचती है, जहां से अन्य कार्यों के लिए उसका जो है उपयोग किया जाता है। चौथा आता है वो है एग्जास्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में एग्जास्ट वाल्व खुल जाता है। पिस्टन BDC से TDC की ओर चलता है। सिलेंडर की जली गैसों पर पिस्टन का दबाव पड़ता है तथा वह गैसें एग्जास्ट वाल्व एग्जास्ट मैनिफोल्ड के रास्ते साइलेंसर में होकर बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो है डीजल इंजन जो है 4 स्ट्रोक प्रणाली में घटित होने वाली घटनाएं हो गई। चारों स्ट्रोक यहाँ पे और चारों स्ट्रोकों में क्या क्या होता है विस्तार से दिया गया है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जास्ट। इसके बाद में फ्रेंड अगला क्वेश्चन आता है कि 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन क्या है। तो आंसर में 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के केवल 2 स्ट्रोकों में अथवा क्रैंक सॉफ्ट के प्रत्येक चक्कर में इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जास्ट पूरे हो जाते हैं, अर्थात इंजन के हर चक्कर में शक्ति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक इंजन का पूर्ण आविष्कार कब हुआ तथा इसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन का पूर्ण आविष्कार सन 1880 ईस्वी में सर डुगाल्ड क्लार्क द्वारा माना जाता है। 1880 ईस्वी में सर डुगाल्ड क्लार्क। अगला क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस प्रकार कार्य करता है।
तो अब हम पेट्रोल इंजन के ऊपर बात कर लेते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन का प्रथम स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन BDC से TDC की ओर चलता है। पिस्टन के ऊपर जाने से सिलेंडर के निचले हिस्से में बना इनलेट पोर्ट खुल जाता है। इसके द्वारा हवा तथा पेट्रोल का मिश्रण कार्बोरेटर द्वारा क्रैंक केस में आ जाता है। इस प्रकार सक्शन स्ट्रोक का कार्य पूर्ण हो जाता है। इसी के साथ सिलेंडर में उपस्थित मिश्रण पिस्टन के दबाव से कम्बस्शन चैम्बर में दब जाता है। इस प्रकार कंप्रेशन स्ट्रोक का कार्य पूर्ण हो जाता है। दूसरा है 2 स्ट्रोक इंजन का द्वितीय स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में कम्बस्शन चैम्बर के दबे मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी देकर जला दिया जाता है। इसके ताप से गैसें फैलती हैं तथा इंजन में शक्ति विकसित होती है। पिस्टन TDC से BDC की ओर चलता है। पिस्टन के नीचे जाने से एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है और जली गैसें सिलेंडर से बाहर निकलती हैं। इस प्रकार पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक का कार्य पूरा होता है। इसी समय क्रैंक केस में आया मिश्रण ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते सिलेंडर में आगे की साइकिल के लिए पहुंच जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन की क्या क्या कमियां हैं? तो यहाँ पे जो है 6 कमियां दी गई हैं 2 स्ट्रोक इंजन की। कि कंप्रेशन प्रेशर कम होता है, शीघ्र गर्म हो जाते हैं, मिश्रण की अपेक्षाकृत अधिक हानि होती है, ध्वनि यानी कि शोर अधिक होता है, इंजन के भाग शीघ्र घिसते हैं, इंजन व लुब्रिकेशन तेल दोनों की अधिक खपत होती है। 2 स्ट्रोक इंजन के लाभ क्या हैं? इंजन के प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक होता है। छोटे फ्लाई व्हील से काम चल जाता है। इंजन छोटा बनाया जा सकता है। मैकेनिक एफिशिएंसी अधिक होती है। ऑसिलेशन कम होता है। इंजन ओवरहॉलिंग में कम खर्चा आता है। 2 स्ट्रोक इंजन में कंप्रेशन रिलीज वाल्व का क्या कार्य है? तो कंप्रेशन रिलीज वाल्व इंजन स्टार्ट करने व बंद करने में सहायता करते हैं। तो फ्रेंड जो है 2 स्ट्रोक इंजन अब बहुत कम चलते हैं। ज़्यादातर इंजन जो बनाए जाते हैं वो 4 स्ट्रोक ही यूज होते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि 2 स्ट्रोक तथा 4 स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर है। तो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। पिस्टन के 2 स्ट्रोकों में इंजन के चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट पूरे हो जाते हैं। 4 स्ट्रोक में पिस्टन के 4 स्ट्रोकों में इंजन के चारों स्ट्रोक पूरे होते हैं। 2 स्ट्रोक में सिलेंडर में इनलेट व एग्जॉस्ट के लिए पोर्ट बने होते हैं और 4 स्ट्रोक में इनलेट व एग्जॉस्ट के लिए वाल्व का प्रयोग होता है। 2 स्ट्रोक में लुब्रिकेशन के लिए तेल को पेट्रोल के साथ ही मिलाते हैं। 4 स्ट्रोक में लुब्रिकेशन के लिए अलग तेल भरने व इंजन के भागों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी होती है। 2 स्ट्रोक में क्रैंक केस एयर टाइट बनाया जाता है और इसमें क्रैंक केस एयर टाइट नहीं रखा जाता। 2 स्ट्रोक इंजन एयर कूल्ड इंजन होते हैं। इसमें अधिकतर वाटर कूल्ड इंजन होते हैं। 2 स्ट्रोक हल्के और 4 स्ट्रोक भारी कार्यों में प्रयोग होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या अंतर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड, कंप्रेशन इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या है कि ईंधन जलाने के लिए दबी हुई गर्म हवा का प्रयोग होता है और स्पार्क इग्निशन में ईंधन जलाने के लिए बैटरी के करंट को हाई टेंशन में बदलकर उससे स्पार्क उत्पन्न करके ईंधन जलाते हैं। कंप्रेशन में इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्शन पंप, फिल्टर, फीड पंप आदि डीजल सप्लाई के मुख्य व आवश्यक भाग हैं। इसमें जो है कार्बोरेटर ही मुख्य भाग है। बड़ी गाड़ियों में फ्यूल पंप की भी आवश्यकता होती है। कंप्रेशन इग्निशन में यह अधिक से अधिक HP के बनाए जा सकते हैं। स्पार्क इग्निशन में यह अधिक HP के नहीं बनाए जाते। कंप्रेशन इग्निशन में क्या है कि ईंधन खर्च के हिसाब सस्ते हैं और इसमें जो है स्पार्क में महंगा पड़ता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन रख रखाव पर खर्च कम आता है, इसमें ज़्यादा आता है। ये अधिक मूल्य के होते हैं और स्पार्क कम मूल्य के होते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन ओवरहालिंग में अधिक व्यय होता है और भारी इंजन होता है।
स्पार्क इग्निशन इंजन है जो ओवरहालिंग में कम खर्चा आता है और हल्के इंजन होते हैं। अब ज़्यादातर जो है 80% जो इंजन यूज किए जाते हैं वो स्पार्क इग्निशन इंजन ही यूज होते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन सिर्फ ट्रक और बस में जो है ये यूज किए जाते हैं भारी सामान ढोने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड ये इंटरनल कम्बस्चन इंजन का टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आएगा इंजन के भाग और उसकी मरम्मत, इंजन पार्ट एंड इट्स रिपेयर। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ITI पास आउट कर रखा है तो इनका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।